सबसे पहले इमरान वसीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के हवाले से जो कि सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जो अदालती कार्रवाई रही है, बताइएगा। देखिए, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल ये है कि कल जब इस कार्रवाई को आज तक मुलतवी किया गया तो जो एमकेएम के वकील थे फैसल सिद्दीकी, उनसे पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप आज जब दलाइल देंगे तो आपको कितना वक्त चाहिए होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस आज कह रहे थे कि इस केस को आज कंक्लूड कर लेंगे। कल भी उन्होंने यही बातें कही थी कि आज आखिरी दिन है, लेकिन उस केस को आज तक मुलतवी करना पड़ा। तो आज एमकेएम के वकील ने कहा था कि बड़े प्रीसाइज अपने वो दलाइल रखेंगे, लेकिन वो सोच के तो आए थे दलाइल मुख्तसर होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस केस में जब से फुल कोर्ट बना है वकला के दलाइल कम होते हैं, जज साहबान के सवालात उन दलाइल पर भारी पड़ जाते हैं, यानी सवालात ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं और जो दलाइल होते हैं वो वकील के कम पड़ जाते हैं। आज भी ऐसा हुआ कि एमकेएम के वकील फैसल सिद्दीकी साहब जो कह के गए थे, कल यकीन दहानी करवा के गए थे कि मैं बड़ा प्रिसाइज रहूंगा अपने दलाइल के हवाले से, लेकिन इतने ज़्यादा जज साहबान की तरफ से सवालात पूछे गए। एक सवालात की आप यूँ कहें कि एक बुछाड़ दी, एक सवाल का जवाब देते थे, अभी उस सवाल का जवाब दे ही रहे होते थे या एक सवाल पूछा जा रहा होता था कि ऊपर से दूसरा सवाल आ जाता था, तीसरा सवाल आ जाता था। तो इस पे आज चीफ जस्टिस ने सराहा। फैसल सिद्दीकी साहब की तैयारी तो वैसे अच्छी थी, जितने भी सवालात किए गए उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन एक अलग बात है कि उससे बेंच या सवाल पूछने वाला जज कन्विंस हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन एक एक करके तमाम जज साहबान के वो सवालात का जवाब दे के गए हैं और तकरीबन कुछ 3.5 या पौने 4 घंटे तक उनके दलाइल जो है वो जारी रहे। आज के दलाइल में भी उन्होंने यही कहा, हमायत की एमकेएम की तरफ से जो कानून बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से, कि ये बिल्कुल ठीक बनाया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार है उसको ज़्यादा किया गया है, उसको एक्सपेंड किया गया है। लेकिन कुछ जज साहबान का ये सवाल था कि क्या ये जो कानून बनाया गया है इससे आप एक सिंपल लेजिस्लेशन के ज़रिए ये आप बना सकते हैं, राइट ऑफ अपील दे सकते हैं और रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात को कर सकते हैं। लेकिन अक्सरियत जज साहबान का ये कहना था जो उनके रिमार्क से कि क्या ये जो कानून बना है क्या इसको सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कलदम करार दे दें कि इसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। और फिर जस्टिस कादी फैसल साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि छोड़ दें तमाम बातें, बात यह है कि अगर ये आज कानून कलदम हो जाता है और मेरे पास जो अख्तियारात की बात हो रही है जो उस कानून के बनने के बाद वो कम हो जाएंगे, मैं अगर ये अख्तियार मेरे बरकरार रहते हैं, ये कानून कलदम करार पाता है, मैं फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाता, मैं फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाता और रूल्स अमेंड नहीं करता, तो क्या मुझसे कोई पूछ पाएगा? यही जो सवाल था वो फैसल सिद्दीकी साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप मेरी तारीफ छोड़ें, आप ये बताएं, आप एक ये अपनी आईनी इंटरप्रिटेशन का पहली नोयत का अपनी नोयत का ये पहला मामला अदालत के सामने आया है, माजी में भी फैसले हुए होंगे, इस तरह के मामला को देखा गया होगा और अगर देखा गया है तो उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन अब चूंकि एक कानून बना है इसके ऊपर हमने फैसला देना है, तो आप अदालती फैसलों के हवालात देने की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आप असिस्ट करें, आप मामलत करें, आप अपनी राय दें कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। तो फैसल सिद्दीकी साहब के कोई 3.5 पौने 4 घंटों के जो दलाइल थे उसका अख्तिताम हुआ। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वकील थे, अपने जो वाइस चेयरमैन हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने दलाइल दिए, उनके दलाइल तो मुख्तसर थे, उन्होंने भी इस कानून को सपोर्ट किया। लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल ये पूछा कि ये बताएं कि आप तो इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की एक बड़ी तंजीम है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील थे आबिद ज़ुबैरी साहब, जिनको हमने नोटिस किया था, वो तो इस कानून की मुखालफत कर रहे थे, तो ये वकला की दो बड़ी तंजीमों की आपस में तकसीम क्यों है? इस एक जो है वो सपोर्ट कर रही है, एक मुखालफत कर रही है। तो इस पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद साहब ने कहा कि मौजूदा जो सदर हैं उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन इससे पीछे जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सदूर आए हैं, आप उनके इलामे निकाल के देखें, ये वकला का मुतालबा रहा है कि आर्टिकल 184(3) का सोच समझ के एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल हो, इसमें राइट ऑफ अपील भी होनी चाहिए। तो काजी फैसल ने उनसे पूछा कि क्या आपने वो तमाम जो अलामिया हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर के वो आपने रिकॉर्ड पे लेके आए हैं? तो वाइस चेयरमैन ने कहा कि बिल्कुल, मैंने मुतफर्रिक दरख्वास्त के ज़रिए ये चीज़ें जमा करवा दी हैं। और अदालती कार्रवाई जब कल तक 11:30 बजे तक मुलतवी की जा रही थी तो अटॉर्नी जनरल से पूछा गया, बल्कि उन्होंने खुद बताया कि वो कल 1 घंटे में अपने दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे, बल्कि वो तो आज भी दलाइल देना चाहते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में कंक्लूड कर लूँगा, 4 बज रहे थे, तो 5 बजे तक मुकम्मल कर लूँगा, तो जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे में मुकम्मल कर लूँगा, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि आपको 1 घंटे में मुकम्मल करने देंगे या मुकम्मल करने नहीं देंगे।
अच्छा इमरान, जिस तरह से बारहा चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा जाता है कि केस को जल्द अज जल्द निपटा दिया जाए, तो आपको लगता है कि अभी मजीद वक्त लगेगा? अब तो सिर्फ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रह गए हैं, उन्होंने आर्गू करना है और आज उन्होंने 1 घंटा मांगा। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में मैं कंक्लूड कर लेता हूं। तो हमें भी लगा कि शायद आज 1 घंटा बेंच की तरफ से दे दिया जाए तो आज केस कंक्लूड हो सकता है, फैसला रिजर्व हो सकता है या मुख्तसर फैसला भी आ सकता है। लेकिन फिर काजी फैसल साहब ने अपने दोनों जज साहबान के साथ मुशावरत गलबन वो पहले कर चुके थे एजी साहब के रोस्टर पे आने से पहले। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको कल सुनेंगे, क्योंकि अब 1 घंटा जब अटॉर्नी जनरल मांग रहे हैं तो उनका तो 1 घंटा है, लेकिन ये नहीं पता कि जब वो आर्गू कर रहे होंगे जज साहबान के कितने सवालात उनके होंगे जो। जी बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।